पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 69,259 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर अमजद वहीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमको वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है बड़ी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बड़े अरसे के बाद ऐसे मामला सामने आए, वरना मंदी का ही शिकार रह रही थी। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो बेसिकली देखें, इन्फ्लेशन के नंबर अगर आप देखें तो वो नीचे को जा रही है। इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों से भी लास्ट जो नंबर आए हैं वो 20% आए हैं। ठीक है। और हमें लग रहा है कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन और कम होगी, और उसके साथ ही इंटरेस्ट रेट भी फिर स्टेट बैंक कम करेगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है स्टॉक मार्केट के लिए। और फिर ये है कि काफी बाइंग यहाँ पर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन हैं वो बड़ी सस्ती हैं। अभी भी स्टॉक मार्केट सिर्फ 4.5 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे है। मार्केट सस्ती है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो इसलिए काफी इन्वेस्टर्स यहाँ भी बाय कर रहे हैं और बाहर से भी कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं हम, ये हुकूमती पॉलिसियां हैं? इसहाक डार साहब तो हालांकि खारजा में है, मोहम्मद औरंगजेब साहब की कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिसने अट्रैक्ट किया है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के जो IMF के साथ नेगोशिएशंस हुए हैं वो बड़े अच्छे हुए हैं, पॉजिटिव नोट पे खत्म हुए हैं। और उम्मीद है कि हमें अभी फाइनल क्लियरेंस भी मिल जाएगी, और फिर जो हमारा एग्रीमेंट होना है लॉन्ग टर्म IMF के साथ पॉसिबली, वो भी उम्मीद है कि जुलाई में हो जाएगा। और उसके बाद फिर मार्केट में फर्दर तेजी आ सकती है। अगर हम एक अच्छे 3 से 5 साल के IMF प्रोग्राम में चले गए तो वो उससे एक जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाता है, और उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट एक सर्टेन डिसिप्लिन मेंटेन करेगी। तो वो एक अच्छी खबर और आ सकती है जून जुलाई में, जब हम IMF के साथ जो एक्सटेंडेड एग्रीमेंट है वो फाइनल करें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, सियासत को और मईशत को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम देखते हैं, क्योंकि असरात होते हैं, अगर हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों में PTI को काफ़ी रिलीफ मिला है अदालतों की जानिब से, तो क्या इसके भी असरात हो सकते हैं? कहना मुश्किल है क्या रिलीफ अभी है या नहीं है। मैं पॉलिटिकल जरा बातें कम ही करता हूँ, बट मुझे अभी तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि कोई सब्सटेंशियल रिलीफ PTI को मिला हो, या कोई PTI के कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए हों। तो मेरे ख्याल में अभी इट्स टू अर्ली टू से, और मेरा नहीं ख्याल है उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट मार्केट में आया। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में हम देखते हैं, क्या आप जैसे कि आपने कहा कि आगे और ज़्यादा बेहतरी की पोजीशन आएगी, तो इसका मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? अवामुन नास तक इसके समरात पहुँचेंगे? देखिए, जो इन्फ्लेशन कम होना है वो सबसे ऑब्वियसली एक अच्छी खबर है। अब कम होने का ये मतलब नहीं है कि चीज़ें गिर जाएंगी पहले से। कम होने का मतलब है कि अगर पहले एक चीज़ जो है वो पिछले साल 30% महंगी हो गई थी, तो इस साल आगे जाते हुए मे बी 15% महंगी होगी। तो ये नहीं, जब हम कहते हैं इन्फ्लेशन कम होगी तो हम ये नहीं कह रहे कि कीमतें गिर जाएंगी, मगर हम कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम हो जाएगा। पिछले साल अगर एक चीज की कीमत 30% बढ़ी थी, तो अब अगले आगे जाते हुए 15% बढ़ेगी। स्पीड, महंगाई की स्पीड कम हो जाएगी, ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में। जी, तो इसलिए, बट ये एक पॉजिटिव खबर है कि थोड़ी इन्फ्लेशन नीचे को आनी शुरू हुई है, और उसी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। बिकॉज जब इन्फ्लेशन गिरती है और इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो उससे तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है, जिन्होंने डॉक्टर साहब लोन लिए होते हैं। जी, डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है मुआशियात के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई मशवरा आप देना चाहेंगे हुकूमत को, सरमायादारों को, जिससे मामलात और इस्तेहकाम की जानिब बढ़ें? ठीक है, हुकूमत को तो मशवरा यही है कि अपने खर्चे कम करें। हुकूमत हमारे बहुत बड़ी हो गई है, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उतना काम शायद है भी नहीं, और उसकी वजह से फिर अब जितना भी टैक्स लगा लेंगे ना, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो उतना सब्सटेंशियली कम नहीं होगा। हमें जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका अरबों रुपए का लॉस हो रहा है, उसको प्राइवेटाइज करना है ताकि वो एक बर्डन न रहे। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो तालीम और सेहत पे जाने की बजाय वो वापडा और PIA और रेलवे और स्टील मिल को जा रहा होता है। तो इन इदारों को हम प्राइवेटाइज करें,
और वो जो पैसा हमें मिलता है प्राइवेटाइज करने से, उससे हम अपने कर्जे कम करें। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिनिस्ट्रीज कम करे, अपना साइज कम करे। प्राइवेट सेक्टर 10 में से 9 जॉब प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, उसको अनेबल करे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को थोड़ा कम करे। हमारा जो, अगर आप टैक्स रेट देखें वर्सेस कंपनीज पे वर्सेस इंडिया या बांग्लादेश, वो काफी ज्यादा है। उससे फिर कॉर्पोरेट ग्रोथ नहीं होती, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती। तो बहुत कुछ है जो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट को करना चाहिए।